मैं आपको बताऊं कि किला रोहतास का ये वो इलाका है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये इस इलाके में कहीं किसी डायन की अमलदारी है। और गिल्टी और फोड़े के जो मरीज़ होते हैं, जो ठीक नहीं हो पाते, वो यहाँ पर आते हैं। यहाँ से ये नमक लेकर चाटते हैं और यहाँ पर जो पत्थर मौजूद हैं उनको उस पर रगड़ते हैं। और उनका ये मानना है कि उससे उनके फोड़े और गिल्टियाँ ठीक हो जाती हैं। और जब वो ठीक हो जाती है तो फिर चढ़ावे के तौर पर ये देखें, वो यहाँ पर नमक की थैलियाँ चढ़ाते हैं। किला रोहतास की डायन, कहा जाता है कि किला रोहतास में डायन रहती है। उसने उन दोनों को धोखे से यहाँ बुलाकर कत्ल कर दिया और यहाँ पर दफना दिया। शायद किला रोहतास की डायन इसी रूपमती की भटकती हुई रूह हो। तामीर नहीं होती, जब इसको तामीर करते हैं तो ये गिर जाती हैं उसी डायन की ताकत की वजह से। लाहौर से 200 किलोमीटर और दीना की जीटी रोड से 8 किलोमीटर किला रोहतास गुजरे कल की कहानियाँ अपने सीने में छुपाए खड़ा है। यह किला शेरशाह सूरी ने एक पंजाबी सूरमा सुल्तान सारंग गखड़ की मज़ाहमत को रोकने के लिए बनवाया था। वाक़या कुछ यूँ है कि एक अफ़गानी सरदार का बेटा फ़रीद ख़ान, जिसको हम सब शेरशाह सूरी के नाम से जानते हैं, एक दावत में शहनशाह बाबर के दस्तरखान पर बैठा नहायत जंगली अंदाज में खाना खा रहा था। शहनशाह बाबर जहाँ दीदा बादशाह था, उसने अपने जासूसों को हुक्म दिया कि इस नौजवान की नकलो हरकत पर नज़र रखो, क्योंकि मुझे इसके चेहरे और तौर अतवार से बगावत की बू आती है। फिर तारीख़ ने मुग़ल बादशाह बाबर की मौत के बाद उसका कहा साबित कर दिखाया। शेरशाह सूरी ने बादशाह हुमायूं के मुखालफिन को जमा किया, लश्कर तरतीब दिया और 2 जंगें हरा कर हिंदुस्तान के तख्त पर विराजमान हो गया। हुमायूं बादशाह को जान बचाने के लिए अफ़गानिस्तान भागना पड़ा और इस मफरूरी के दौरान उमरकोट के मुकाम पर उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसे दुनिया अकबर दी ग्रेट के नाम से जानती है। शेरशाह सूरी के तख्त को अगर कोई ख़तरा था तो सुल्तान सारंग गखड़ के लश्कर से था, क्योंकि सारंग वो पंजाबी हीरो था जो इस बात पर यकीन रखता था कि जान जाए पर वचन न जाए। सारंग गखड़ हुमायूं का हामी था और चाहता था कि हिंदुस्तान पर दोबारा मुग़लों का राज हो। सारंग हुमायूं से राब्ते में था। शेरशाह सूरी ने सुल्तान सारंग को पंजाब की हुकूमत देने का वादा किया, जिसके बदले में सारंग को मुग़लों से बगावत करने को कहा, मगर सुल्तान सारंग गखड़ ने वफादारी बदलने से साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद शेरशाह सूरी ने यह किला रोहतास बनवाया। शेरशाह सूरी के बाद उसके बेटे इस्लाम शाह सूरी ने अपने बाप के नामुकम्मल एजेंडा को पूरा किया। सारंग के लश्कर पर चढ़ाई की, उसके 16 जवान बेटों को शहीद किया और सुल्तान सारंग को गिरफ्तार करके किला में कैद कर लिया। वफादारी बदलने पर मजबूर किया। सारंग गखड़ की बेइज्जती की, जिस्मानी तशद्दुद किया गया और जब सारंग गखड़ ना माना तो उसके जिस्म से खाल खिंचवा कर जान से मार डाला। अरे देखें देखें, मेरा इस्तकबाल करने के लिए आज भी यहाँ पर गधे मौजूद हैं। दोस्तों, मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये किला रोहतास में आ गया हूँ और वो दूर तक किला रोहतास की दीवार नज़र आ रही है जो बहुत खस्ता हाल है। और ये इस तरफ अगर आप देखें मेरे पीछे तो ये है किला रोहतास का सदर दरवाज़ा। जी हाँ, बड़ा आलीशान, बड़ी शान व शौकत इससे टपक रही है। और ये किला जो कि पत्थरों से बनाया गया था, पत्थरों को काट कर ये ईंटों से बनाया गया किला नहीं है। इस किला को पत्थरों से बनाया गया, बड़ा खूबसूरत देवमालाई सा मंज़र है अगर आप देखें। और ये इसका पहला दरवाज़ा है, इसके अंदर चलेंगे तो दूसरा दरवाज़ा है। आए इसके अंदर चलते हैं। किला में क्या क्या मौजूद है ये तो मैं आज आपको दिखाऊंगा, लेकिन आज मैं आपको सुनाऊंगा किले से जुड़ी हुई ऐसी 3 कहानियाँ जिसके बारे में आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। आए पर्दा उठाते हैं उन 3 कहानियों से। ये बाएं जानिब बड़ी खूबसूरत आर्चीज़ हैं और पत्थरों से बनाया गया ये एक बड़ा ही यूनिक सा किला है। और यहाँ आकर एक अजीब सी फीलिंग्स पैदा हुई हैं। और ये ख़वास खानी गेट है।
ये मेरे बाएं जानिब जो आप देख रहे हैं खवास खानी गेट है, इसका पहला दरवाज़ा मैंने आपको दिखाया और उस दरवाजे से जब हम दाखिल होते हैं तो ये खवास खानी गेट है। और इस किला के अंदर मुझे बहुत सारी रिहाइशें नज़र आ रही हैं और हाँ जी, ऐसे ही है, किला के अंदर बहुत सारी रिहाइशें मौजूद हैं और ये रिहायशी इलाका है। बड़ा खूबसूरत गेट है जी, खवास खानी गेट, पत्थरों से बनाया गया किला। और ये देखें, इसके साथ ही यहाँ पर एक कुआं है जो कि अब बंद हो चुका है। यकीनन पानी के हुसूल के लिए कुआं बनाया गया होगा। और इस तरफ बोर्ड पर लिखा हुआ है वेलकम टू रोहतास फोर्ट। दोस्तों, मेरे पीछे आप देख रहे हैं किला रोहतास की फरसूदा दीवारें जो तारीख़ के गुज़रे वाक़यात की ऐनी शाहिद हैं। और ये उसकी एंट्रेंस का दूसरा दरवाज़ा मेन, और वो देखें पीछे किला की दीवार जो कि मखदूश हो चुकी है। किला रोहतास शेर शाह सूरी ने बनवाया था, लेकिन मज़े की बात यह है कि अब इस किले के अंदर दूर तक देखिए आबादी ही आबादी है। जी हाँ, मेरे पीछे ये सब रिहायशी हैं और किले के अंदर एक शहर आबाद है। और उस वक्त भी एक शहर आबाद था जब इस किले को बनाया गया था। इसका रेडियस 4 से 5 किलोमीटर है। और अब आप देखें कि यहाँ पर लोग रहते हैं और मैं अब आपको आगे लेके चलता हूँ और इसकी तारीख़ आपको बताता हूँ। दोस्तों, किला रोहतास के बारे में एक कहानी बहुत मशहूर है और उसका नाम है किला रोहतास की डायन। कहा जाता है कि किला रोहतास में डायन रहती है या कुछ ऐसी गैर मरी ताकतों का जिक्र किया जाता है जो किला रोहतास में अपना मस्कन बना चुकी हैं। मैं आपको बताऊं कि किला रोहतास का ये वो इलाका है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये इस इलाके में कहीं किसी डायन की अमलदारी है और यहाँ पर आने वाले जो हैं वो किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, या उनको सांप काट लेता है, या बघियाड़ और गीदड़ या इस तरह की कोई चीज़, कोई जानवर उस पर हमला करता है। और मैं आज उसी जगह पर खड़ा हूँ, आप देख रहे हैं ये वही कॉर्नर है। और ये जो ऊपर 2-3 आर्चीज़ आप देख रहे हैं, कैमरा मैन से मैं कहूँगा काइंडली वो दिखाएं जो नई बनाई गई हैं। ये जो 3 आर्चीज़ हैं जिनको अब नया बिल्ट किया गया है, जो कि दूसरी आर्चिस से मुख्तलिफ नज़र आती हैं। इन आर्चिस के बारे में कहा जाता है कि वो डायन यहाँ से गुज़रने वालों पर वो आर्चिस भी फेंक दिया करती है। और ये आर्चिस जो हैं तामीर नहीं होती, जब इसको तामीर करते हैं तो ये गिर जाती हैं उसी डायन की ताकत की वजह से। और यहाँ पर दरअसल बहुत पहले एक जोड़े की लाश मिली थी और उसके बाद ये तोहम परस्ती, ये वाली बात मशहूर कर दी गई कि यहाँ पर कोई डायन है। मैं बिल्कुल उसी जंगल के अंदर मौजूद हूँ, मेरे दाएं बाएं जंगल है और पीछे किला रोहतास की दीवार है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ऐसा कुछ नहीं है, किला रोहतास में कोई डायन नहीं रहती, यहाँ पर कोई गैर मरई चीज़ें नहीं रहती। हुआ सिर्फ ये था, किला रोहतास की डायन के नाम से एक अफसाना बहुत मशहूर हुआ था और उस राइटर ने अपने तख़य्युल की आँख से एक डायन दिखानी थी जो वो और उसकी बीवी सफ़र कर रहे थे साल्ट रेंज में, और उसको वहाँ पर एक डायन मिली। तो उसने ख़्यालों में जो घड़ी कहानी, कॉन्कॉक्टेड कहानी, वो ये थी कि वो किला रोहतास के पास से गुजर रहा था और जिस डायन का उसने किस्सा बयान किया वो यहाँ पर थी और उसने उसका नाम रख दिया किला रोहतास की डायन। और इसकी ये हकीकत है, यहाँ पर कोई जिन भूत, कोई डायन मैंने तो नहीं देखी और ना हो सकता है कि हो। और मैंने कहा ये भी आपको क्लियर कर दूं कि किला रोहतास में कोई डायन नहीं रहती। दोस्तों, मेरे पीछे इस किला की हिस्ट्री लिखी हुई है और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर हम पार्किंग करते हैं अपनी गाड़ियों की, जो लोग आते हैं, और उसके बाद हम लोग सड़क क्रॉस करके और इस तरफ आए दाखिल होने के लिए। तो अगर इस तरफ देखें आप तो यहाँ लिखा हुआ है जी शाह चांद वली गेट, उसके नीचे हवेली मानसिंह है, रानी का महल है अंदर, और गढ़े वाला गेट बादशाही मस्जिद है, बादशाही गेट है, काबली गेट है, शाही बावली है। बावली कहते हैं पुराने ज़माने में पानी की एक ऐसी ज़ख़ीरा जहाँ पर सीढ़ियों के ज़रिए उतर के पानी तक अप्रोच हो सकती थी। वहाँ आप जाके नहाते भी थे, वहाँ से पानी भी पीते थे, वहाँ से जानवर भी चले जाते थे वहाँ तक। तो बावली का जो कॉन्सेप्ट है इस पाकिस्तान में और जो गैर तकसीम शुदा हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा था।
और अभी भी अगर आप जाते हैं मोहल्ला निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार पर हाज़िरी देने दिल्ली में, तो वहाँ दाखिली रास्ते पर भी एक बावली है और शीशी गेट, मेरे ख्याल शीश महल टाइप कोई चीज़ होगी जिसके ऊपर यकीनन कोई शीशे लगाए गए होंगे। लंगर खानी गेट है, तलाकी गेट है। अच्छा, ये तलाकी गेट बड़ा अंदर जाके किससे पूछूंगा भाई तलाक हुई थी या क्या था, तलाकी गेट क्यों उसका नाम रखा गया। और चूहा बाबा गुरु नानक, चूहा कहते हैं चश्मे को, पानी के एक जो पाउंड होता है उसको कहते हैं। आए चलते हैं इसके अंदर और यहाँ पर इसकी टिकट भी है और हम अभी टिकट लेंगे और उसके बाद जाएंगे, आपको दिखाएंगे किला रोहतास। दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये शाह चांद वली गेट भी इसको कहते हैं और शाही गेट भी कहते हैं। यहाँ से शाही ख़ानदान के लोग गुज़रा करते थे और इधर आए हैं। हम अगर आगे आ जाएं और देखें, ये इस गेट को बंद कर दिया गया है बावजूद, और यहाँ से शाही ख़ानदान के लोग दाखिल हुआ करते थे और इसको शाही गेट भी कहा जाता है। शाह चांद वली गेट इसको इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर ये जो मज़ार है ये एक बुज़ुर्ग हस्ती हैं और इनकी भी एक बड़ी आला तारीख़ है। ये अल्लाह के वो वली हुए जिन्होंने इस किला की तामीर के वक्त बिला मुआवजा यहाँ के जो मज़दूर थे, जो फ़ौजी थे, उनको पानी पिलाया करते थे और जो बाबू का काम है रोटी पका के खिलाना और ख़िदमत करना, तो ये वो अल्लाह के वली हैं जिनके नाम से फिर ये गेट मंसूब हो गया। दोस्तों मैं आ गया हूँ शाह चांद वली गेट से अंदर। देखा आपने बाहर से बंद था और ये जो आर्चिस देख रहे हैं ये कमरे थे, गार्ड्स हुआ करते थे यहाँ पर और ये मौके बंद कर दिए गए हैं। यहाँ से रोशनी और हवा का गुज़र था और इन पे चिराग भी जलाए जाते थे। और ये जो पीछे दरवाज़ा आप देख रहे हैं ये बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया था और इस दरवाज़े की तामीर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुई थी और उन्हीं के हाथ से इसका इफ्ताह हुआ था। और ये बड़ी खूबसूरत एक इमारत है और मैं आपको बताऊं ये पत्थरों से बनाया गया किला है और कहा यह जाता है कि जब इसको तामीर किया गया था तो इसका रंग सफ़ेद था। हवादिस ज़माना ने इसका मुँह तो नहीं कहूँगा, रंग काला कर दिया। इस किला की तामीर के वक्त यहाँ के बाशिंदे जानते थे कि शेर शाह सूरी का मकसद क्या है, इसलिए लोकल पंजाबी लेबर ने काम करने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो सब के सब सारंग के हामी थे। फिर शेर शाह के कारिंदों ने सोने की अशरफियों का लालच देकर मज़दूर यहाँ से इकट्ठे किए और बाकी ग़ुलाम हिंदुस्तान के दीगर इलाकों से कैद करके लाए गए और उनसे ज़बरदस्ती बेगार ली गई। जाने कितनी माँओं के लाल तामीर के दौरान मारे गए, जाने कितनी औरतें बेवा हुईं, जाने कितने बच्चे यतीम हुए इसकी तामीर में। दोस्तों ये जो आप मौका देख रहे हैं यहाँ से तोपों से भी फायर हो सकता था, यहाँ से रैकी भी हो सकती थी और दुश्मन की तादाद का अंदाज़ा झांक के लगाया जा सकता था। और ये जो हम ये नीचे देख रहे हैं यहाँ से गर्म तेल और गर्म पानी फेंका जाता था ताकि वो किला की दीवार के करीब ना आ सके जो हमला आवर हो। और ये देखें ये भी आर्चिस बनी हुई और यहाँ से भी अस्करी हवाले से इसको इस्तेमाल किया जाता था। और ये जो हैं यहाँ से तीर चलाया करते थे, ये देखिए। और इसके नीचे भी एक ड्रेन है जहाँ से गर्म पानी और गर्म तेल फेंका जाता था। बड़ा खूबसूरत किला है। अगर इस तरफ आए हम और वक्त ने गुज़रने के साथ साथ इसकी काया पलट दी है, लेकिन हमारी पाकिस्तान की हदूद में जो तारीख़ मौजूद है उसके अंदर इसका बड़ा एक अहम मुकाम है। और मैं आपको बताऊं कि इस किला को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज करार दे दिया है। जी हाँ, और इसकी तज़ीन व आराइश के लिए फ़ंड्स भी आ रहे हैं, काम भी हो रहा है और हुकूमत पाकिस्तान जो है, टूरिज़म डिपार्टमेंट जो है और दीगर महकमे आसार कदीमा इसके लिए बड़ा काम कर रहे हैं। इन आर्चिस में झांके तो सामने जो हवेली नज़र आ रही है ये राजा मान सिंह की हवेली है। जी हाँ, राजा मान सिंह ने इसको बनवाया था अस्करी हवाले से जब अकबर का दौर था। और अकबर के दौर में मैं आपको बताता हूँ कि अकबर क्योंकि उम्र कम थी तो जो दीगर सपा सलार उसकी सहायता करते थे या उसकी हेल्प करते थे हुकूमत चलाने में, उसके अंदर एक राजा मान सिंह भी था।
और राजा मान सिंह जो है ये वज़ीर आज़म भी रहा अकबर के दौर में। राजा मान सिंह इस गुस्ताख कनीज़ की हरकत को कैद कर लिया जाए। जी हाँ, वही अकबर आज़म जो कहता था बखुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, असूलों के ग़ुलाम हैं। उसी अकबर आज़म का जो वज़ीर आज़म था राजा मान सिंह। और ये जो मानसेरा है मान सिंह के नाम पर ही है। आए मैं आपको ये हवेली करीब से दिखाता हूँ। दोस्तों मेरे पीछे जो आप किला देख रहे हैं, शाहू सुल्तान एक इंजीनियर था, इसका ताल्लुक़ जो है वो ईरान से था और उसने इसको तामीर किया। और मज़े की बात यह है कि इसको किले को बनाने में आर्चिज़ का इस्तेमाल किया गया है और कोई सहारा नहीं लिया गया, कहीं कोई पिलर नहीं डाला गया, कहीं कोई उड़ेस नहीं दी गई। और ये देखें ये आर्चिज़ के ऊपर बनाया गया किला है। एहराम मिस्र के की जो तामीर है वो भी इसी तरह की है कि आर्चिज़ के ऊपर उसको बनाया गया बग़ैर किसी सहारे के या लेंटर के। तो इस पूरे किले की जो तामीर है एक तो इस हवाले से है। दूसरा ये कि जब ये किला बन रहा था तो गखड़ों के कबाइल यहाँ आबाद थे इसके इर्द गिर्द, और गखड़ जो थे वो मुग़लों के हक़ में थे और वो चाहते थे कि शहनशाह हुमायूं जो है वो दोबारा से बरसरे इक़्तिदार आ जाए। गखड़ जो हैं वो हुमायूं को रसद भी दिया करते थे, असला भी दिया करते थे और अफरादी क़ुव्वत भी फराहम किया करते थे। और इस किले को बनाने का मकसद ये था कि गखड़ों की मुग़लों को सप्लाई बंद कर दी जाए। और जब ये किला बन रहा था तो उस वक्त शेर शाह सूरी का कहना ये था कि मैंने गखड़ों की शहरक काट दी है। ये एक अलग बात है कि इस किले को देखने से पहले शेर शाह सूरी दार फ़ानी से कूच कर गया था। आए बाहर चलते हैं और मैं वो आपको दिखाता हूँ। वो सामने आप देख रहे हैं ना, मैंने आपको बताया था कि मान सिंह की हवेली, उसके करीब से भी आपको दिखाते हैं और फिर इसकी थोड़ी सी कहानी भी सुनाते हैं। आइए दोस्तों, देखने में आया कि हमारे जहाँ पर भी तारीख़ी मकामात हैं वहाँ पर मज़ारात ज़रूर होते हैं या ऐसी जगह ज़रूर होती हैं जहाँ पर किसी बुज़ुर्ग ने चिल्ला किया होता है या नशिस्त लगाई होती है। यहाँ भी शहाबुद्दीन नाम के एक बुज़ुर्ग के हवाले से बात की जाती है कि उन्होंने इस जगह पर अपनी नशिस्त लगाई थी। और यहाँ पर कहा यह जाता है कि बेरी का कोई पेड़ भी था जो अब यहाँ नहीं रहा। और ये जो आप देख रहे हैं ये नमक की थैलियाँ हैं और गिल्टी और फोड़े के जो मरीज़ होते हैं जो ठीक नहीं हो पाते वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ से ये नमक लेकर चाटते हैं और यहाँ पर जो पत्थर मौजूद हैं उनको उस पर रगड़ते हैं। और उनका ये मानना है कि उससे उनके फोड़े और गिल्टियाँ ठीक हो जाती हैं। और जब वो ठीक हो जाती है तो फिर चढ़ावे के तौर पर ये देखें वो यहाँ पर नमक की थैलियाँ चढ़ाते हैं। और यहाँ आने वालों का ये अकीदा है और मैं इसको किसी साइंटिफिकली हवाले से इसकी तस्दीक तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ये भी होता है। दोस्तों राजा मान सिंह की हवेली आपको दिखाने के लिए मुझे यहाँ से चलना पड़ेगा। यहाँ बाकायदा कोई सीढ़ी रास्ता नहीं है, तो आए फिर अब बुढ़ापे में ये रिस्क तो लेना पड़ेगा, जो व्लॉगिंग करनी तो करना पड़ेगा। आए चलते हैं राजा मान सिंह की हवेली में और अपने गिट्टे गोडे चेक करने हैं। इफ्तिखार अहमद उस्मानी, इफ्तिखार अहमद उस्मानी। मेरे पीछे जो आप एक मकबरा देख रहे हैं ये रानी रूप कुमारी का है। रूप कुमारी कौन थी? राजा मान सिंह की बहन थी जो बेवा हो गई थी। अब राजा मान सिंह कौन था? अकबर आज़म का वज़ीर आज़म भी था और सपा सलार भी था। और अकबर आज़म के साथ जो जोधाबाई की शादी हुई थी वो जोधाबाई राजा मान सिंह की खालाजाद बहन थी। और मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप ऊपर देखें ये है राजा मान सिंह की हवेली। जब मुग़ल हिंदुस्तान पर दोबारा से काबिज़ हो गए शेर शाह सूरी के मरने के बाद और अकबर का दौर आया तो फिर राजा मान सिंह ने ये हवेली तामील करवाई थी। और अगर हम इस तरफ आएँ तो ये जो बारीक ईंट है, वैसे तो ये सारा किला जो है वो पत्थरों से बना हुआ है, लेकिन ये जो बारीक टाइल है ये मुग़ल ने पहले इस्तेमाल की, उसके बाद सिखों ने की और अंग्रेज़ों ने की ये बारीक टाइल। और उसके बाद ये जो आर्चिज़ है ये भी मुग़ल तर्ज़ तामीर। अगर ये ऊपर आप देखें इसके ऊपर मोर भी बने हुए हैं और दीगर परिंदे बने हुए, ये मुग़ल आर्किटेक्चर है। और ये पीछे बड़ी खूबसूरत यहाँ पर सीनरीज़ होती थी, बड़ी खूबसूरत पेंटिंग्स होती थी, नक्शो निगार थे जो अब बाकी नहीं रहे। तो वो रूप कुमारी का महल और ये मैंने आपको दिखाया। और इसको कोशिश करते हैं राजा मान सिंह की हवेली आपको ऊपर से दिखाते हैं।
राजा मान सिंह यहाँ से नज़ारा किया करता था पूरे किले का और नज़र रखता था अपने हरकारों पे, अपनी आर्मी पे और यहाँ पर आने जाने वालों पर, नकलो हरकत पर नज़र रखने के लिए। जब रात होती होगी तो यहाँ से चांद और तारे भी देखे जाते होंगे। दोस्तों, ये जो आप बहुत दूर एक दरवाज़ा देख रहे हैं, ये भी एक दरवाज़ा है और इसका नाम है ज़ोहल दरवाज़ा, ज़ोहल गेट। और इसको कहते हैं कि बनाया गया था इस तरह से कि इसके ऐन ऊपर सितारा जो ज़ोहल है वो निकलता है। और नजूमियों ने शेर शाह सूरी को ये मशवरा दिया था कि यहाँ पर ये दरवाज़ा रखा जाए क्योंकि यहाँ से ज़ोहल सितारे की आमद होती है। जब चांद डूब जाता है और उसकी आखिरी रातें होती हैं, जिसको अमावस की रातें कहते हैं, अंधेरी रातें होती हैं, उस वक्त अगर इस ज़ोहल दरवाज़े से आप बाहर निकलें, उस दरवाज़े से, और आसमान की तरफ देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने मोतियों की भरी हुई परात को उल्टा कर दिया हो। इतना खूबसूरत यहाँ से आसमान नज़र आता है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि यही वो जगह है, यहाँ से दूर वो एक पहाड़ी नज़र आ रही है, अगर कैमरामैन मेरा दिखा सके आपको, वो सामने टिल्ला जोगियाँ की पहाड़ी नज़र आ रही है। ये वो पहाड़ी है जहाँ पर बैठकर अल बैरूनी ने इसी पहाड़ी के सिलसिले पर इस ज़मीन को नापा था और उसने बताया था कि ज़मीन कितनी बड़ी है और उसकी लंबाई क्या है या उसका कुतर क्या है। यहाँ पर जिसे राजा मान सिंह की हवेली कहते हैं, वो हवेली कम और एक चौकी सी ज़्यादा है। और वाकई यहाँ बैठकर सिर्फ नज़र रखी जा सकती है दुश्मनों पर या किले के अंदर होने वाली नकलो हरकत पर। और इसके अंदर कोई नक्शो निगार नहीं है। तारीख़ हमें बताती है कि यहाँ बड़ी सजावट का सामान था, सोने की चीज़ें थी, पत्थर नस्ब थे, लेकिन इस वक्त यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। मेरे पीछे जो आप गेट देख रहे हैं, इसका नाम अब है सुहेल गेट। यही वो गेट है, इसका नाम ज़ोहल गेट था। और ज़ोहल मैंने आपको बताया एक सितारे का नाम है। कहा यह जाता है कि वो इस गेट के ऐन ऊपर निकलता है। ज़ोहल सितारे को कुछ लोग नहूसत की निशानी मानते हैं, लेकिन शेर शाह सूरी के नजूमियों का कहना था कि ये सितारा उसके लिए बड़ा भाग्यवान है। दोस्तों, किला रोहतास से जुड़ी हुई एक कहानी, इश्क और मोहब्बत की एक ऐसी कहानी जो सामने नहीं आ सकी। किला रोहतास में राजा मान सिंह जब यहाँ पर था तो उसको ख़बर मिली कि उसकी जो बेटी है, उसका एक बेटी का नाम था रूपमती। जी हाँ, और रूपमती जो है उसको राजा मान सिंह के किसी सिपाही से मोहब्बत हो गई थी। और ये कहानी बढ़ती गई और जब ये ख़बर राजा मान सिंह को मिली और उन दिनों राजा मान सिंह यहाँ पर अस्करी हवाले से ठहरा हुआ था अपनी फ़ौज के साथ मुग़लों की। और राजा मान सिंह ने किया ये कि पैगाम भेजा आगरा के रूपमती को यहाँ पर भेज दिया जाए उस लड़के के साथ। और ये भी कहा जाता है कि उस लड़के का जो मज़हब था वो इस्लाम था। राजा मान सिंह ने उनको यहाँ बुलाया और ये कह कर के बुलाया कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी शादी करवा दूँगा। और जब वो लड़का और रूपमती यहाँ पर आ गए तो फिर राजा मान सिंह ने धोखा दिया। ये एक मोहब्बत और प्यार की एक अधूरी कहानी रह गई। राजा मान सिंह की खालाजाद बहन जब अकबर से शादी करती है, जोधाबाई, क्योंकि उसने मलका बनना था तो राजा मान सिंह को एतराज़ नहीं हुआ। लेकिन जब उसने देखा कि एक आम से मुस्लिम फ़ौजी के साथ उसकी बेटी शादी करेगी तो वज़ीर आज़म राजा मान सिंह को ये कबूल ना हुआ और उसने उन दोनों को धोखे से यहाँ बुलाकर कत्ल कर दिया और यहाँ पर दफना दिया। शायद किला रोहतास की डायन इसी रूपमती की भटकती हुई रूह हो।